अगाड़ी आके बह जाओ। हाँ, अगाड़ी आके बह जाओ। हालेलुया। जो अगाड़ी आके बहेगा उसको ज्यादा आशीष मिलेगी, और जो क्या बोलते हैं पीछे को क्या बोलेंगे, पिछाड़ी बहेगा उसको वहाड़ पूरे वहाड़ ही हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाए एक बार यीशु के लिए। आप सब कैसे हैं? ठीक है। सब ठीक नहीं है, सबने नहीं बोला इसका मतलब सब ठीक नहीं है। कैसे हैं? कैसे हैं? यहाँ के लोग अच्छे नहीं है क्या? हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं, कैसे हैं? अच्छे हैं, कैसे हैं जी? अच्छे हैं। एक दूसरे की ओर चेहरा करें और उनको बताइए कि आप बहुत अच्छे हैं। अच्छे अच्छे, ठीक ठाक। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा कहने पर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है, क्योंकि सब अच्छे हैं। प्रभु ने सबको अच्छा बनाया है, और जब हम अच्छा कहते हैं तो सबके चेहरे पर खुशी थी, मुस्कुराहट थी, है कि नहीं? बोलो, मुस्कुराहट थी? आपको अच्छा लगा जब आपको अच्छा कहा गया? अच्छा था। अच्छा था। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरी बात का जवाब आप जल्दी जल्दी देना, ठीक है? जवाब देंगे? देंगे। ईश्वर ने सूरज चांद सितारे बनाए, दिन और रात बनाया, और ईश्वर को कैसा लगा? अच्छा लगा। ईश्वर ने धरती आकाश बनाया और धरती का पानी एक जगह इकट्ठा कर दिया, ईश्वर को कैसा लगा? अच्छा लगा। आप बहुत अच्छे हैं, आपको सब पता है। ईश्वर ने पेड़ पौधे बनाए, वनस्पतियां बनाए, फलदार वृक्ष बनाए, उसने समुद्र के अंदर वृक्ष उगाए, और तरह तरह के पेड़, नदी, नाले, पहाड़, पर्वत, समुद्र बनाया। ईश्वर को कैसा लगा? अच्छा लगा। केवल आगे वाले बोलते हैं, पीछे वाले को क्या हुआ? आपकी आवाज सुनाई देनी चाहिए। बोलो, कैसा लगा? अच्छा लगा। ईश्वर ने तारे बनाए, चंद्रमा बनाया, सूरज बनाया, ईश्वर को अच्छा लगा। अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा लगा। अच्छा लगा। 6 दिन परमेश्वर लगातार काम करते गए, जो बनाना था बनाते गए, कहते गए ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, और होता गया, होता गया, होता गया। और बाइबल कहती है हर दिन के बाद संध्या हुई, फिर क्या हुआ? उजाला हुआ, और ईश्वर को अच्छा लगा। उसके बाद परमेश्वर ने धरती की मिट्टी ली और उससे एक पुतला बनाया, और उस पुतले में अपने श्वास फूंक दिए, और वो जिंदा हो गया, और उसको आदम पुकारा गया। क्या पुकारा गया जी? आदम। आदम पुकारा गया। और आदम जब जिंदा हो गया, उसने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर ने उसको देखा। अब आदम इस दुनिया में अकेला था, एक अकेला मात्र प्राणी अदन वाटिका में था, लेकिन आदम के पास कोई सहयोगी नहीं था। शेर के पास शेरनी थी, हाथी के पास हथिनी थी, गाय के पास बैल था, सबके पास जोड़े थे, लेकिन आदम कैसा था? अकेला। बोलो, अकेला। जोर से बोला करो पंचकुई के लोगों। आदम कैसा था? अकेला। अकेला घूम रहा है, और प्रभु कहते हैं उसे देखकर कि अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है। अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर देखता हूं कि अकेले अकेले लोग आए हैं, अपने पति को घर छोड़ के आए। हालेलुया, हालेलुया। पतियों की संख्या बहुत कम हो गई है, इसलिए कल अपने अपने पति को पकड़ कर लाना, कहना कि परमेश्वर ने तुमको बनाया है और चलो अदन वाटिका। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। अब परमेश्वर ने हेवा भी बना दी, आदम भी बना दिया, और ये सब परमेश्वर को, जब आदम और हेवा को बनाया, ये परमेश्वर को अच्छा लगा। परमेश्वर को अच्छा लगा। ये बाइबल में कहीं नहीं लिखा है।
हालेलुया। मनुष्य को बनाने के बाद ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि परमेश्वर को अच्छा लगा। आपने कभी पढ़ा है क्या? मेरी बाइबल में नहीं लिखा है। आपकी बाइबल में लिखा है तो जरा मुझे दे दो, मुझे बहुत पसंद है पढ़ना। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है क्या? है बाबूजी, आपकी बाइबल में लिखा है क्या? नहीं। सब देखो बाबूजी को, उधर बैठे। हाँ, देख लिया? अब इधर देखो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो ये लिखा ही नहीं कि बाइबल में कि आदम अच्छा लगा या हेवा अच्छा लगी, तो फिर हम कैसे जाने कि परमेश्वर को हम अच्छे लगते हैं? हमने तो कह दिया कि हम अच्छे हैं। अब हम परमेश्वर को अच्छे लगते हैं क्या? परमेश्वर को हम अच्छे लगते हैं क्या, ये देखना बहुत जरूरी है। लगते हैं, लेकिन लिखा तो नहीं है ना। अब क्या करें? कैसे जाने कि परमेश्वर को हम अच्छे लगते? कोई तो जवाब दो। हालेलुया, हालेलुया। उल्टा ये भी लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 6 के अंदर, वहां पर लिखा है कि जब मनुष्यों की दुष्टता बढ़ गई, सबसे ज्यादा दुष्टता इस धरती पर अगर फैलाई तो वो मनुष्य थे। किसी जानवर ने दुष्टता नहीं की, किसी पेड़ ने दुष्टता नहीं की, किसी पक्षी ने दुष्टता नहीं की, लेकिन मनुष्य ने दुष्टता की। और अध्याय 6 में आप पढ़ेंगे, परमेश्वर खुश होने की बजाय ये कहता है कि मुझे दुख है कि मैंने मनुष्य को बनाया। अरे बाप रे, मुझे क्या है? मुझे दुख है, मैं खेदित हूं। आई एम सैड, आई एम ग्रीव्ड। मुझे दुख है कि मैंने मनुष्य को बनाया। अब क्या करें? हमसे तो परमेश्वर दुखी हो गया, तो आप कैसे कहते रहते हो कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, प्यार करता है? थोड़ा सा ट्रबल कम कर देना, दैट्स ऑल। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। अभी कैसे पता करें? यूहन्ना 3:16, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित, और उस पुत्र ने इस दुनिया में आकर जब वो क्रूस पर था, तब हमें पता चला कि वो मनुष्य से आखिर कितना प्यार कर सकता है। यीशु मसीह क्रूस पर कैसे लटके थे? कैसे? ऐसे ना, आपको पता है कि नहीं? ऐसे करो करो करो, हाथ भी चक हो जाएंगे, सब ठीक है ना? हालेलुया। तो यीशु मसीह क्रूस पर कैसे लटके थे? इस तरह से। तो इसका मतलब है, अब हाथ आप कर लो वापिस, ठीक है ना? सब ठीक है? सबके हाथ ठीक है ना? हाँ, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह जब क्रूस पर ऐसे लटके तो उन्होंने हमें बताया कि वो हमसे कितना प्यार करते। अगर आप कहेंगे कि मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं, तो इतने की क्या होती है? सीमा होती है। इतना प्यार करता हूं। अगर कहेंगे इतना प्यार करता हूं, तो भी क्या होती है? सीमा होती है। इतना करता हूं तो भी। और जब प्रभु यीशु ने ऐसे किया, ले बेटा देख, ले बेटी देख, आई लव यू दिस मच, इतना। अब इतने की कोई सीमा है क्या? कैसे नापोगे इसको? कैसे नापोगे? ये इधर भी असीमित है, ये इधर भी असीमित है, पीछे आगे ऊपर नीचे सब जगह असीमित है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा खुदा यीशु हमसे असीमित प्यार करता है। और उस प्यार के लिए अब आप धन्यवाद देते हुए तालियां बजाओ। हालेलुया। मैं यहां पर खड़ा हूं तो इसलिए ये जानने के बाद कि वो परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, अदरवाइज मैं यहां पर खड़ा नहीं होता। मेरा जीवन जब चेंज हुआ, मेरी लाइफ जब बदली, मैं बहुत छोटा था, मेरी दाढ़ी भी नहीं थी, मूंछ भी नहीं थी, लेकिन एक फादर वेदी के ऊपर से बार बार ये बोल रहे थे कि गॉड लव्स यू, गॉड लव्स यू, गॉड लव्स यू। प्रभु ने आपको बनाया है, आपको क्रिएट किया है, प्रभु ने आपको अपने हाथों से बनाया है, वो आपको प्यार करता है, वो आपके लिए मरा। मैंने कहा है ऐसा क्या? तो वो बार बार बोल रहे थे वो आपका पिता है, इज योर फादर,
इज योर फादर, ही लव्स यू। ऐसा बार बार बोल रहे थे तो मेरे दिल में कुछ हो रहा था और मुझे पता नहीं है, मैं सुन रहा हूं लेकिन मैं रो रहा हूं। और तब उस दिन मुझे पता चला कि हमारा स्वर्ग में पिता है जो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। जिस दिन आप ये अनुभव कर लेते हैं कि खुदा आपसे प्यार करते हैं, खुदा आपसे ही नहीं वो संसार के हर एक व्यक्ति से प्यार करते हैं और हर व्यक्ति को बचाना चाहते हैं, हर व्यक्ति के पीछे वो पागलों की तरह घूमते हैं, एक आशिक के समान परमेश्वर जो अपनी भेड़ों के पीछे, जो अपने बच्चों के पीछे घूमता है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। तो जब प्रभु के प्यार का अनुभव हो जाता है तो जिंदगी बदल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। चलो इसी बात पे मुझे एक गीत याद आ गया। आप गाओगे मेरे पीछे? कितने लोग नहीं गाएंगे? हाथ उठाओ। है? गाओगे कि नहीं गाओगे? आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। 2 लाइन है, मैं सिखाता हूं। बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। गाओ। मेरा सारा जीवन बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। Come on. यीशु ने जब छुआ मुझे तो गाओ। यीशु ने जब छुआ मुझे तो, यीशु ने जब छुआ मुझे तो, यीशु ने जब छुआ मुझे तो, जीवन मेरा बदल गया, बदल गया सारा जीवन बदल गया। गाओ। बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। ये गीत पंजाबी में है लेकिन मैंने आपके लिए इसको हिंदी कर दिया अभी के अभी। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोरदार तालियां बजा के गाना मेरे पीछे। तालियां बजाते हुए गाइए, थोड़ा सा बेस। बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। 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 छुआ मुझे जब यीशु ने तो, 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 जीवन मेरा बदल गया। हाथ उठा के बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। ओए बदल गया मेरा सारा जीवन, फिर से बदल गया मेरा सारा जीवन। पीछे वाले बदल गया मेरा सारा जीवन। और मिल गया मेरा यीशु मुझको मिल गया। मिल गया मेरा यीशु मुझको मिल गया। मिल गया मेरा यीशु मुझको मिल गया। ना भाई, आप खुश होकर नहीं गाते। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा लग रहा है कि 2 रुपए मिल गए इसलिए 2 ही रुपए मिले ना, 100 तो नहीं मिला ना, अब क्या करें। हालेलुया, अरे यीशु मिल गया। जिसको यीशु मिल जाता है वो उसके पैर जमीन पे नहीं लगते हैं। देखो हम कहां से कहां तक आ गए। हालेलुया, क्यों? क्योंकि यीशु मिला है। गाओगे? बोलो जी।
Come on. मिल गया मेरा यीशु मुझको मिल गया। Come on. मिल गया मेरा यीशु मुझको मिल गया। Come on, come on. ढूंढा उसे जब दिल से मैंने, ढूंढा उसे जब दिल से मैंने, खोजा उसे जब दिल से मैंने, खोजा उसे जब दिल से मैंने। हाँ यीशु मुझको मिल ही गए। हाथ उठा के मिल गया, बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया, गाओ बदल गया। मिल गया मेरा यीशु मुझको मिल गया। मिल गया यीशु मुझको मिल गया। यीशु मुझको मिल गया। अरे मिल गया मेरा, मिल गया यीशु मुझको मिल गया। यीशु मुझको मिल गया। ढूंढा उसे जब दिल से मैंने, ढूंढा उसे जब दिल से मैंने, चाहा उसे जब दिल से मैंने, चाहा उसे जब दिल से मैंने। यीशु मुझको मिल ही गया। कौन बदल गया मेरा सारा जीवन, आनंद के साथ बदल गया मेरा सारा जीवन। हालेलुया। बदल गया मेरा सारा जीवन। मिल गया मेरा यीशु मुझको। थोड़ा सा झूम के मिल गया मेरा यीशु मुझको मिल गया। मेरा यीशु मुझको मिल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आपको कोई चीज मिल जाए, मुझे ध्यान से सुन रहे कि नहीं सुन रहे? पीछे वाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मान लो आपको कोई बेहतरीन चीज मिल गई। चलो छोड़ो, मैं लाइव एग्जांपल देता हूं। आदमी बहुत कम है तो क्या बोलूं। मान लो आपने जिससे प्यार किया, वो उससे आपकी शादी हो गई, तो आपकी खुशी कैसी होगी? कैसी होगी? बोलते नहीं है, इनको मिली नहीं वो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये इनकी जबरदस्ती हुई है लग रहा है। मान लो आपकी शादी उससे हो गई जिसको आपने प्यार किया, जिससे आपको प्यार था। आप क्या करोगे? खुशी से पागल हो जाओ। मान लो आप विद्यार्थी हो, स्टूडेंट्स हो, आपने कहा प्रभु मुझे फर्स्ट डिवीजन पास करना है। फर्स्ट डिवीजन आप पास हो गए, क्लास में, पूरे क्लास में फर्स्ट। कैसी खुशी होगी? इंसान को जब जो चाहता है वो मिल जाता है, उसकी खुशी कैसी होती है? और जिसको प्रभु मिल जाता है ना, उसकी खुशी देखने लायक होती है, वो नाचता है। आप जानते हैं दाऊद के बारे में? सुनो ध्यान से, मुझे 2 मिनट सुनना फटाफट। दाऊद नबी, दाऊद राजा था, इस्राएल का राजा, बेहतरीन राजा, चुना हुआ। जब इस्राएली लोग मंजूषा लेकर आ रहे थे, उसने क्या किया? वो मंजूषा के आगे आगे नाचने लगा, और नाचते नाचते उसके सारे कपड़े गिर गए, वो नंगा हो गया। अब ये देखकर कि राजा नंगा है और नंगा होकर नाच रहा है, उसकी पत्नी मीकल ने जब वो भवन में प्रवेश किया, उससे कहा, उसका मजाक उड़ाया। उसने कहा, वाह इस्राएल का राजा देखो क्या क्या गुल खिलाकर आ रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आई जब तुम नंगे होकर प्रभु के वेदी के सामने अपने सेवक सेविकाओं के सामने नाच रहे थे? दाऊद ने कहा, मैं इससे भी अशोभनीय कार्य करूंगा। लेकिन आप जानते हैं इसका परिणाम, इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि मीकल, जिसने प्रभु के एक आराधक की
प्रभु के स्तुति करने वाले की, प्रभु से प्यार करने वाले की, प्रभु की इबादत करने वाले की जिसने मजाक उड़ाई थी, वो जिंदगी भर बांझ रही। बाइबल कहती है वो पूरी उम्र बांझ रही। हालेलुया। हालेलुया। एक स्तुति करने वाले से, आराधना करने वाले से परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं, इसलिए कभी मजाक नहीं उड़ाना किसी का। हालेलुया। सावधान, हमारे बीच में भी कुछ हो सकते हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। हाँ, हालेलुया। चले खड़े हो जाएं, अब खड़े होकर थोड़ा सा हिलिए, प्रभु के लिए तालियां बजा के नाचेंगे, गाएंगे, क्योंकि हमें यीशु मिला है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। आप लोग थोड़ा सा साइड हो जाए, यहां से ये स्पीकर से साइड हो जाए ताकि मुझे प्रॉपर सुनाई दे। बेटा आप थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा इधर हो जाओ। हाँ वेरी गुड, स्पीकर नहीं घेरना। हाँ इधर हो जाओ। फादर प्लीज मेक देम स्टैंड देयर। हाँ ओके, तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? बोलिए हालेलुया। 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 अब आपको नाचना है, प्रभु के लिए तारीफ करनी है, नाच नाच कर तारीफ करनी है। क्यों? क्योंकि यीशु मिल गया है। तैयार हैं? तैयार है। तैयार हैं? चलो। मिल गया मेरा यीशु, मुझको मिल गया। 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 ढूंढा उसे जब दिल से मैंने, ढूंढा उसे जब दिल से मैंने। ढूंढा उसे जब दिल से मैंने। ढूंढा उसे जब दिल से मैंने। यीशु मुझको मिल ही गया। झूमते हुए बदल गया मेरा सारा जीवन। थोड़ा सा झूमो। बदल गया मेरा सारा जीवन। नाचते बदल गया मेरा सारा जीवन। बदल गया नाचो। बदल गया मेरा सारा जीवन। बदल गया बदल गया मेरा सारा जीवन। बदल गया गाओ। बदल गया 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 सारा जीवन बदल गया। सारा जीवन बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। मेरा सारा जीवन बदल गया बदल गया बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया बदल गया मेरा सारा जीवन 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 बदल गया। सुनना मुझे, यीशु ने मुझको दी है, आप कहेंगे चंगाई। चंगाई गाओ। चंगाई उसने अपनी जान भी देकर, आप कहेंगे चंगाई दी है। चंगाई फिर रिहाई दी है। रिहाई ठीक है। चलो, यीशु ने मुझको
मुझको दे दी है चंगाई दी है चंगाई, हाँ उसने अपनी जान भी देकर रिहाई दी है रिहाई, उसने अपने खून से मुझको उसने खून से मुझको, उसने अपने खून से मुझको उसने अपने खून से मुझको सारा जीवन खो दिया। हाथ उठा के बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया मेरा सारा जीवन। हाथों लहरा के बदल गया मेरा सारा जीवन, हाथों लहरा के बदल गया मेरा सारा जीवन, गाते जाओ बदल गया मेरा सारा जीवन, ओए बदल गया मेरा सारा जीवन, तालियां बजाते हुए बदल गया मेरा सारा जीवन, ताली बजा के बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया मेरा सारा जीवन, तालियां बजा के बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया मेरा सारा जीवन, कौन बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया मेरा सारा जीवन, गाते जाओ बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया मेरा सारा जीवन, स्तुति करते जाइए हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करते जाइए, बोलिए इस समय यीशु के नाम पर हर प्रकार से आपको छुटकारा मिले। हालेलुया 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 ढूंढा उसे जब दिल से मैंने, अपने हाथों को खुला रखे इस तरह से, ढूंढा उसे जब दिल से चाहा उसे जब दिल से मैंने, चाहा उसे जब दिल से यीशु मुझको मिल ही गया, मिल गया मेरा यीशु मुझको मिल गया। गाओ मिल गया मेरा यीशु मुझको मिल गया, मिल गया मेरा यीशु मुझको मिल गया। मेरा यीशु मुझको मिल गया। हालेलुया। हालेलुया दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 18 अध्याय 18 पद संख्या 8, पद संख्या 8, किंतु यदि वह राष्ट्र किंतु यदि वह राष्ट्र जिसे मैंने चेतावनी दी थी जिसे मैंने चेतावनी दी खिताब करता है, तो मैं उसका विनाश करने का उसको विनाश करने का विचार छोड़ दूंगा। विचार छोड़ दूंगा। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहते हैं मत्ती का सुसमाचार मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 अध्याय 3 पद संख्या 8, पद संख्या 8, पश्चाताप का
पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। उचित फल उत्पन्न करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु आइए प्रभु यीशु हमारी इस संगति में, हमारी इस संगति में, इस सभा में इस सभा में अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जैसे मैंने कहा, बाइबल बताती है कि पाप उत्पन्न होता है और पाप किसको जन्म देता है? मृत्यु को जन्म देता है। पाप का वेतन मृत्यु है। जो कोई व्यक्ति इस तरह से अपने आप को पाप के कारण ईश्वर से दूर करता है तो प्रियजनों, वो मृत्यु में निवास करता है। तो बाइबल इसके विषय में बताती है कि पाप ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है। आदम को प्रभु ने इतना सुंदर बनाया था, इतना अच्छा था कि उसे अपना प्रतिरूप दिया था। परमेश्वर का अपना प्रतिरूप कैसा है, इसके विषय में एजेकियल नबी अपने ग्रंथ में हमें समझाने की कोशिश करता है कि ईश्वर का प्रतिरूप कैसा है। इस वचन को हम बार बार पढ़ते हैं कि आपको कैसा लगता है कि ईश्वर कैसा दिखता होगा। तो इसके विषय में बाइबल हमें बताती है, अगर आप वचन पढ़ेंगे एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 26 में, तो वहां पर एजेकियल एक ऐसे विजन को देखता है जो प्रभु का प्रतिरूप जो है बताता है। लिखा है, उनके सिरों के ऊपर वितान फैला हुआ था और उस पर सिंहासन के जैसा एक नीलमणि दिखाई देता है, जिस पर मनुष्य के आकार का कोई बैठा हुआ था। कमर के ऊपर उसका शरीर अग्नि में चमकते हुए पीतल के जैसा था और कमर के नीचे उसका शरीर अग्नि के सदृश था, जिसमें से प्रकाश फैल रहा था। चारों ओर फैला हुआ प्रकाश वर्षा के दिनों में बादलों में दिखाई देने वाले इंद्रधनुष के जैसा था और प्रभु की महिमा इस प्रकार प्रकट हुई और यह देखकर मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब मुझे एक वाणी सुनाई पड़ी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 15, समय पूरा हो चुका है, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आदम को ये प्रतिरूप परमेश्वर ने दिया था कि परमेश्वर का रूप कैसा दिखता है। उसके सिर पर वितान फैला हुआ है और नीलमणि के जैसा दिखता है। सिंहासन पे कोई बैठा हुआ मनुष्य एजेकियल नबी प्यारे भाइयों और बहनों देख रहा था और उसका कमर के ऊपर का जो शरीर था अग्नि में चमकते हुए पीतल के जैसा और उसके शरीर से अग्नि के सदृश जिसमें से प्रकाश फैल रहा था। ये प्रभु का प्रतिरूप था, मतलब पवित्रता जिसमें से प्रकाश निकलता था। और यही प्रतिरूप प्यारे भाइयों और बहनों आदम को दिया गया था। यही प्रतिरूप आदम को दिया गया था। आदम उस वक्त तक प्यारे भाइयों और बहनों वो प्रभु की संगति में था और आदम को उसने बनाया था। जब तक उसने प्रभु की संगति में रहा तब तक वो उसके जैसा दिखता था, लेकिन जैसे ही आदम ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर डाला, उसका वो प्रतिरूप जो था, जो आवरण था, वो हट गया। वो हट गया उससे और उसकी पवित्रता का रूप जो था वो खत्म हो गया। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, हम वचन में पढ़ते हैं योहन के पहले पत्र में, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन जो है वो पाप है और आदम ने वो पाप कर डाला। आदम ने पाप कर डाला लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया। संध्या के समय जब अदन बाग में परमेश्वर टहलते हुए आया और परमेश्वर ने आदम को पुकारा और कहा, आदम आदम तुम कहां हो। जैसे मम्मी या पापा अपने बच्चों को बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा तुम कहां हो, इधर हो या नहीं हो। और आदम वहां पर दुबक के बैठा पड़ा है। किसके पीछे? झाड़ी के पीछे अपने आप को छिपा के बैठा है। पत्तों से अपने लिए कपड़े बनाने की कोशिश करता है और परमेश्वर उससे कहता, आदम तुम कहां हो। आदम कहने लगा कि मैं तेरी आवाज सुन के डर गया। परमेश्वर आश्चर्यचकित हुआ होगा, अरे मैं रोज इससे मिलने आता हूं,
रोज इससे बातें करता हूं, आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज तक डरा नहीं, अब ये मेरी आवाज सुनकर डर क्यों गया है? क्या तूने वो काम किया जिसे मैंने करने के लिए मना किया था? क्या तूने उस फल को खाया जिसे मैंने खाने के लिए मना किया था? नहीं नहीं, मैंने नहीं खाया, लेकिन जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रखा है उसने मुझे दिया और मैंने खा लिया। अब परमेश्वर ने स्त्री से कहा, ये तूने क्या किया? कहने लगी, नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, वो सांप आ गया था, उसने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। जब मैं बात कर रहा था कि मनुष्य की प्रवृत्ति बचपन से बुराई की ओर है, आदम से ये रीत चली आ रही है एक दूसरे पर दोष लगाने के लिए। हमने नहीं किया, उसने किया है, हमने नहीं किया, उसने बोला इसलिए किया। काश उस दिन आदम ने क्षमा मांग ली होती, प्रभु क्षमा करो, माफ करो, हमसे गलती हो गई है, तो शायद आपको आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, आज हमको ये समस्याओं से जूझना नहीं पड़ता, कष्ट में या पाप में गिरना नहीं पड़ता। प्यारे भाइयों और बहनों, यही इंसान की दुर्गति हो गई। इसलिए प्रभु आज अपने वचन के द्वारा आप लोगों से जब ये कह रहा है कि तुम इन बातों को अपने जीवन से दूर करो, इन बुराइयों को अपने जीवन से दूर करो, और तुम अपने सोने चांदी को राख का ढेर समझो, और मैं तुम्हारे आंगनों में सोने चांदी के ढेर लगा दूंगा। ये आज वही बात प्यारे भाइयों और बहनों आपको बताई जा रही है। आदम से कहा ये फल मत खाना, और पवित्र शास्त्र आपसे कह रहा है बुराई से दूर रहो, ईर्ष्या से घृणा करो, वासना से बचे रहो, व्यभिचार से दूर रहो, पवित्रताई में रहो। और अगर अब कोई आज्ञा का उल्लंघन करता है तो फिर से उसकी दुर्गति वैसी ही होगी। ये आज का संदेश है। तो प्रभु चाहता है कि आप लोग प्रायश्चित का उचित फल उत्पन्न करें। मैंने आपको बताया कि पाप कहां से जन्मा? शैतान की ईर्ष्या के कारण बाइबल कहती है पाप इस दुनिया में आया। सबसे पहले जो पाप हुआ वो स्वर्ग में हुआ, जब इब्लीस नामक फरिश्ते ने, प्यारे भाइयों और बहनों, लूसीफर ने जब ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और उसने ईश्वर की आज्ञा को मानना अस्वीकार कर दिया, ईश्वर की आराधना करना उसने बंद कर दिया, और अपनी आराधना कराने के लिए उसने मित्रों को और अन्य साथियों को जोड़ लिया, तो वहां से ये प्यारे भाइयों और बहनों परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह छिड़ गया। और बाइबल कहती है कि ईश्वर ने उन पापी स्वर्गदूतों को नहीं बख्शा। अगर आप वचन पढ़ेंगे पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4 में, कि ईश्वर ने पापी स्वर्गदूतों को भी क्षमा नहीं किया, बल्कि उन्हें नरक के अंधेरे गर्त में डालकर न्याय के लिए रख छोड़ा है। उन स्वर्गदूतों ने जिन्होंने ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उन्हें उन्होंने बांधकर अंधकार में अंतिम दिन के न्याय के लिए रख छोड़ा है। तो सबसे पहला पाप प्यारे भाइयों और बहनों स्वर्ग में हुआ जब शैतान ने ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। और उसके बाद बाइबल हमें बताती है, उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि आज्ञा के उल्लंघन के द्वारा इस दुनिया में पाप का आगमन हुआ। और पहला आदम जिसने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और इस दुनिया में पाप और मृत्यु को न्योता दिया। दूसरा आदम यीशु मसीह जो पवित्रता में जन्मा, उसकी आज्ञा पालन से ये पाप की दास्ता हमसे छीन ली गई, हमें आजाद कर दिया गया। परमेश्वर ने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और हमें पाप की दास्ता से प्यारे भाइयों और बहनों उसने आज्ञा पालन के द्वारा हमें आजाद किया और ईश्वर की कृपा में फिर से भागी बनाया। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, का वचन कहता है, प्रेरितों का कार्यकलाप प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 2
पद संख्या 38। पद संख्या आप 38। लोग पश्चाताप करें। आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में प्रत्येक अपने पापों के लिए, हर एक अपने पापों के लिए, क्षमा के लिए क्षमा के लिए ईसा के नाम पर ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे। वरदान प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो पाप हमारे जीवन के लिए इतना हानिकारक है कि ये आपके जीवन में अशांति को छीन लेता है, खुशी को छीन लेता है, प्रसन्नता को छीन लेता है, बर्बादी का कारण आपके जीवन में बन जाता है। इसलिए इसका रूप जो है बहुत भयानक है। और मैंने कहा ये पैदा कहां से होता, उत्पन्न कहां से होता? अगर आप पढ़ेंगे याकूब का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 13 से लेकर 15 तक, तो उसमें हमें प्रभु का वचन बताता है कि वासना के गर्भ से पाप उत्पन्न होता है। कहां से? वासना के गर्भ से, और मृत्यु को जन्म देता है, और पाप का वेतन मृत्यु है। रोमियो के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 23 में पढ़ते हैं कि वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। संत पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है कि यदि कोई पाप में रहता है तो उसका जो वेतन उसे प्राप्त होता है वो मृत्यु के रूप में, वो एक आध्यात्मिक अंधकार में जीने लगता है। पाप में पड़ा हुआ व्यक्ति आध्यात्मिक अंधकार में रहता है। ही इज इन स्पिरिचुअल डार्कनेस। और आज यदि आप दुनिया को देखें और अपने आप को देखें तो कभी कभी हमें लगता है कि हम लोग भी क्या करते हैं, आध्यात्मिक अंधकार में चले जाते हैं। जब हम ईश्वर की बातों को विश्वास नहीं करते, उनको हम अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं, तो बाइबल हमें बताती है कि सबने पाप किया है और सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। अब कुछ उदाहरण देखेंगे। दाऊद के विषय में हम पढ़ते हैं। दाऊद का पाप क्या था? दाऊद का पाप क्या था? क्या पाप था दाऊद का? हाँ जी, उरिया की पत्नी के साथ रमण। एक ही पाप था क्या? एक ही पाप की इतनी बड़ी सजा मिल गई उसे? एक ही पाप की इतनी बड़ी सजा मिल गई? नहीं प्यारे भाई और बहनों, उसके जीवन में ना केवल व्यभिचार था, परंतु उसने अपने सेनापति उरिया को क्या किया? धोखा दिया। धोखे से उसे मरवा डाला। एक तो उसने उसकी पत्नी के साथ व्यभिचार किया, और एक के बाद एक वो उसी पाप में फंसता गया। उसके बाद उसने दूसरा पाप अपने सेनापति उरिया को, प्यारे भाइयों और बहनों, धोखे से मरवा डाला और उसकी हत्या करवा दी। तो धोखे का, फरेबी का पाप, व्यभिचार का पाप, हत्या का पाप का वो भागी था। और ये सारी चीजें एक दिन में नहीं होती। क्या एक ही दिन में उसके मन में विचार आ गया कि मैं विचार करूंगा या जाऊंगा रमण करूंगा? नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, हो सकता है उसने बहुत सारी गलतियां की होंगी, लेकिन बाइबल में मुख्य रूप से इस विषय पर बाइबल हमें बताती है कि उसने किस प्रकार से अपने सेनापति उरिया की पत्नी के साथ व्यभिचार किया, उसे धोखा दिया और उसकी हत्या करवा दी। साउल का पाप क्या था? साउल का पाप क्या था? साउल के विषय में जानते हैं? प्रेरितों के कार्यकलाप में हम पढ़ते हैं प्यारे भाइयों और बहनों। साउल तारसुस का निवासी था। वो क्या करता था? प्रभु के लोगों पर अत्याचार करता था, उस पर विश्वास नहीं करता था, वो अत्याचारी था, वो हत्यारा था। पेतरुस का पाप क्या था? पेतरुस का पाप क्या था? पेतरुस ने भी एक पाप किया और प्रभु को उसने क्या किया? इनकार कर दिया। उसने उन पर विश्वास नहीं किया। अंतिम समय आया तो उसने इनकार कर दिया, मैं इसे जानता ही नहीं हूं कि ये कौन है, हम इसके साथ थे ही नहीं, तुम क्या बोल रही हो, तुमने इसे हमारे साथ देखा? नहीं 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 नहीं, हम इसके साथ थे ही नहीं, हमने ये काम किया ही नहीं, हम इसे जानते ही नहीं। उसने सरासर इनकार कर दिया। और प्यारे भाइयों और बहनों, उसने यीशु को विश्वास नहीं किया, उसमें विश्वास नहीं किया। रहाब के विषय में पढ़ते हैं, जो वेश्या थी, जिसके विषय में लिखा है
कि वो विश्वास के कारण बच गई, क्योंकि उसने कुछ गुप्तचरों को क्या किया, ईश्वर के नाम पर जो आए थे अपने घर में उनको पनाह दे दी और उनको बचा लिया। हालांकि वो वैश्या थी, वो पापमय जीवन में जीती थी, लेकिन अपने विश्वास के कारण वो बच गई। उड़ाऊ पुत्र का पाप क्या था? उड़ाऊ पुत्र का पाप क्या था? अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना, ऐशो आराम की जिंदगी जीना, अय्याशी, नशा, हर प्रकार की जो सांसारिक दृष्टि से वो खुशी चाहता था, खाने पीने में उसने अपने मित्रों के साथ वो सब काम किए प्यारे भाइयों और बहनों, जो वो कर सकता था जब तक उसके पास पैसा था, जब तक उसके पास पैसा था। लेकिन एक दिन होश में आया और वो उठा और सोचने लगा कि मैं यहाँ पर कैसे जिंदगी बिताता हूँ। मेरे पिता के घर में सैकड़ों लोग भरपेट भोजन करते हैं और मैं यहाँ पर जानवरों का खाना खाकर मुझे अपना पेट भरना पड़ता। नहीं, मैं उठूंगा और मैं जाऊंगा। तो बाइबल कहती है जो पाप करता है वो ईश्वर की नहीं शैतान की संतान है। जो पाप करता है वो ईश्वर की नहीं, वो शैतान की संतान है। आप किसकी संतान बनना चाहते हैं? ईश्वर की संतान कितने लोग बनना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें। तो प्रभु कहता है तुम बुराई करना छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, पवित्रता की साधना करो, मेरे पीछे चले आओ, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। अगर आप तैयार हैं प्यारे भाइयों और बहनों, तो वो आपको हर पल हर क्षण बचाने के लिए, पवित्र करने के लिए तैयार रहेगा। और जब जब आप कष्टों से होकर, दुखों से होकर, प्रलोभनों से होकर गुजरेंगे, वो आपको संभालेगा। ये पवित्र बाइबल वादा करती है। बोलिए आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो पाप का रूप बहुत भयानक है और पाप पीछा करता है। अगर हम पाप में जीवन जीते हैं तो स्वर्ग राज्य के बाइबल कहते हैं हम अधिकारी नहीं बन सकते। कोई भी व्यक्ति हो। थिस्सलुनीकियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 से 22 में अगर आप पढ़ेंगे तो प्रियजनों, पाप हमारे जीवन से खुशी को छीन लेता है। क्या करता है? खुशी को छीन लेता है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम कर दिया या चोरी कर दी तो वो सामने वाले से आंखें मिलाने के लायक नहीं रहता है। वो बाद में, एक बच्चा मान लीजिए घर में कुछ चुरा के ले आता है तो मम्मी पापा के सामने जल्दी नहीं आता है, आंखें चुराने लगता है। वैसे ही इंसान अगर कोई इस तरह से अपवित्र रिश्तों में रहने लगता है तो घर में उसका स्वभाव जो है वो बदलने लगता है। पति पत्नी के रिश्तों में थोड़ा सा मनमुटाव होने लगता है और वो बात झलकने लगती है। तो पाप आपके जीवन से शांति को छीन लेता है। प्रार्थना आप नहीं कर सकते हैं यदि आप उस अवस्था में रहते हैं। ईश्वर से आप दूर चले जाते हैं। ईश्वर को आप धन्यवाद नहीं दे सकते हैं। मन में क्रोध आने लगता है, ईर्ष्या आने लगती है, आत्मा की प्रेरणा का दमन होने लगता है और अपना ही अपराध बोध आपको नष्ट करने लगता है और ईश्वर के अनुग्रह से आप धीरे धीरे वंचित होने लगते हैं। अभिषेक चला जाता है। अगर कोई व्यक्ति पाप की अवस्था में है तो वह अपने जीवन से अभिषेक को खो देता है। बाइबल हमें बताती है जो पापों को छिपाता है वो उन्नति नहीं करता। जो अपनी कमजोरियों को छिपाता है वो उन्नति नहीं करता, लेकिन जो उसे स्वीकार करके प्रकट करता है, उन्हें छोड़ देता है, तो उन पर दया की जाएगी। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया मेरे कीजिए, परिवार पर दया कीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी करता हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो वचन हमें बताता है कि हर अधर्म पाप है। क्या है? हर अधर्म पाप है। हर वो काम जो ईश्वर की दृष्टि के अनुसार नहीं है, ईश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं है, प्यारे भाइयों और बहनों, वो पाप की श्रेणी में गिना जाएगा। इसलिए बाइबल हमें बताती है
थिस्सलुनीकियों के पत्र में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि आपका दाम्पत्य जीवन जो है वो पवित्र रहे, शुद्ध रहे, उसमें कोई दाग, झुर्री या किसी प्रकार की ऐसी दूषित चीजें ना हो जो आपके जीवन को नष्ट कर दें। आप लोग प्रार्थना करते रहें और ऊपर की चीजों को खोजते रहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अधर्म की रहस्यमयी शक्ति अभी क्रियाशील है, किंतु वह तब तक गुप्त रहेगी जब तक उसका अवरोध करने वाला ना हटे। तब विधर्मी प्रकट होगा और प्रभु ईसा अपने मुख के निश्वास से उसका वध करेंगे और अपने आगमन के प्रताप से उसका सर्वनाश करेंगे। ये पवित्र बाइबल वादा करती है प्यारे भाइयों और बहनों। कह रहा है, वचन कहता है कि अभी तक अधर्म की रहस्यात्मक शक्ति जो है वो इस दुनिया में है, लेकिन जब ईसा मसीह प्रकट होगा तो अपने मुख के शब्दों से वो क्या करेगा? उसका वध करेगा और उसका सर्वनाश करेगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं आपका ये वचन मेरे परिवार में, मेरे जीवन में पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 3, ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहें। आप में से प्रत्येक धर्म और औचित्य के अनुसार अपने लिए एक पत्नी ग्रहण करे, गैर यहूदियों की तरह जो ईश्वर को नहीं जानते कोई भी वासना के वशीभूत ना हो, कोई भी मर्यादा का उल्लंघन ना करे और इस संबंध में अपने भाई के प्रति अन्याय नहीं करे, क्योंकि वह प्रभु इन सब बातों का कठोर दंड देता है, जैसा कि हम आप लोगों को स्पष्ट शब्दों में समझा चुके हैं। तो आपने गीत गाया, बदल गया, बदल गया, जीवन मेरा बदल गया, ढूंढा से मैंने, जब से मैंने यीशु को ढूंढा मैंने पा लिया और मेरा जीवन बदल गया। फिर आप निराश क्यों हैं? अगर बदले हुए तो फिर इतना कष्ट क्यों है? फिर इतना अपराध बोध क्यों है अंदर जीवन में? आप लोगों के चेहरे इतने उदास और इतने निष्ठुर क्यों हैं? इनमें इतनी खुशी क्यों नहीं दिखती है? अगर आपका जीवन बदला है तो प्यारे भाइयों और बहनों, सच में अपने आप से पूछ के देखिए। आपने गाया, मैं विश्वास करता हूं इस गीत ने आपको उत्साहित किया है, लेकिन वास्तव में सचमुच में अपने आप से पूछिए कि क्या आप बदले हैं? क्या आपने पुरानी जीवन निरर्थक जीवनचर्या को छोड़ा है? क्या आपने उन गुनाहों से तौबा की है जिसके विषय में बाइबल हमें बार बार बताती है, जिसमें इंसान पड़ा रहता है, ना चाहते हो भी गलतियां करता है प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए प्रभु का वचन हमें बताता है कि मन की शुद्धता, मन विचारों की शुद्धता, आंखों की शुद्धता, हर प्रकार का दूषण आप अपने आप से दूर करो और मैं तुम्हें आशीष प्रदान करूंगा और धार्मिकता का मुकुट पहनाऊंगा। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहले इंसान को अपने जीवन में आध्यात्मिक संघर्ष में बने रहने की आवश्यकता है। गलातियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम शरीर की वासनाओं से संचालित हैं, इसीलिए इन बुराइयों में पड़ जाते हैं। हमारे अंदर ये शारीरिक वासनाएं संचालित रहती हैं, इसलिए हम बुराई की ओर हमारा झुकाव रहता है। और ये सत्संग, सत्य की संगत करना, इसका उद्देश्य यही है। पवित्रीकरण और नवीनीकरण और रिन्यूअल रिट्रीट्स का जो एकमात्र उद्देश्य यही रहता है कि आपको अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाया जाए, जिससे कि आप प्रभु के प्रकाश में आकर उस प्रकाश से आलोकित हो जाएं और उसकी महिमा में आ सकें और आप अच्छे हो जाएं। हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद, की आराधना हो, यीशु तेरी यीशु आराधना की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। अब आप पूछेंगे फादर जी, हम तो रोज सेवा के काम करते हैं, पुण्य के काम करते हैं, लेकिन फिर भी हम इन अंधकार की शक्तियों से बच नहीं पाते हैं। इससे बचने का हमें उपाय बताइए, इससे बचने का हमें उपाय बताइए। प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप इन तमाम चीजों से बचना चाहते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि डोंट कन्वर्ट्स विद द इवल, कि आप बुरी दुष्ट आत्मा से आप बात नहीं करें। शैतान की युक्तियों को आप समझें, आप शैतानी बातों से बिल्कुल भी बातें ना करें। अगर आप बात करेंगे तो वो आपको अपने जाल में फंसा लेगा। कैसे? काश उस दिन अदन वाटिका में अगर हेवा ने सांप से बात नहीं की होती तो उसके चंगुल में नहीं फंसती, उसके चंगुल में नहीं फंसती। मैं समझता हूं कि शैतान ने बहुत चक्कर लगाए होंगे हेवा को बहकाने के लिए, रोज उससे आंखें चार की होंगी। ए सुन, इधर आ, इधर आ, जल्दी आ। क्या सचमुच बोला है ईश्वर ने कि वो फल नहीं खाना? शायद पहली बार उसने नहीं सुना होगा और उसने बोला होगा, जा जा, तेरे से कोई मतलब नहीं है, तू जा यहां से, क्यों मैं प्रलोभन देता है। लेकिन माना नहीं, फिर आया होगा शायद, हे सुन इधर आ, ए हेवा इधर आना, बैठते थोड़ा बात करते हैं थोड़ा। परंतु वो नादान जानती नहीं थी कि वो किस प्रकार से उसे अपने चक्कर में फंसाने के लिए बार बार उससे बातें करने की कोशिश कर रहा था। और एक दिन उसे बहलाने और फुसलाने में वो कामयाब हो गया और कहने लगा, नहीं नहीं, तू नहीं जानती, तू नहीं जानती, तू नहीं हो, तेरे को कुछ नहीं होगा, तू नहीं मरेगी। परमेश्वर जानता है कि अगर तुम इस फल को खा लोगे तो तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और तुम नहीं मरोगे, तुम उसके जैसा बन जाओगे। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि वो तो पहले से ही परमेश्वर के प्रतिरूप में बनाए गए हैं। आपके जीवन में भी ऐसे ही भाव आते हैं। आप तो ऑलरेडी परमेश्वर की सांसें आपके और हमारे अंदर चलती हैं, लेकिन हम फिर भी प्यारे भाइयों और बहनों उस बात को सोचने लगते हैं कि हम में कमी है, हम वैसा दिखना चाहते हैं, हम ऐसा बनना चाहते हैं, हम ऐसा करना चाहते हैं, हम और अधिक बनना चाहते हैं, हम ये लाना चाहते हैं, हम जिंदगी में ये काम करना चाहते हैं, और उसी में फंस जाते हैं। और उस दिन प्यारे भाइयों और बहनों शैतान ने हेवा को बहका लिया। उसने फल तोड़ा, खाया और आदम को भी दिया। उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने देखा कि वो नंगे हैं। उन्हें उनकी नग्नता उगड़ आई, उनकी नग्नता उगड़ आई। लेकिन परमेश्वर का प्यारे भाइयों और बहनों इनिशिएटिव देखिए कि जब परमेश्वर उन्हें ढूंढता हुआ आया तो आदम और हेवा ने पत्तों के कपड़े बनाकर अपने शरीर पर ढक लिए। और प्रभु ने देखा इन्होंने पत्ते, हरे हरे पत्ते अपने शरीर पर बांधे हैं और उनको अपनी नग्नता को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पिता ईश्वर को मालूम था ऐसा संभव नहीं होगा, अभी सूरज निकलेगा, ये पत्ते सूख जाएंगे, इनकी नग्नता तो फिर से उगड़ आएगी। लेकिन आदम इस बात को समझ नहीं पाया। और बाइबल कहती है पहली बार परमेश्वर ने क्या किया, एक मेमने का वध किया, उसकी खाल को लिया और आदम और हवा के लिए वस्त्र बनाए। आदम और हवा के लिए वस्त्र बनाए। उन वस्त्रों से केवल और केवल उनके शरीर की जो नग्नता थी ढकी गई, लेकिन जो असली आदि पाप का जो कलंक था वो नहीं मिटा। प्यारे भाइयों और बहनों, वो प्रभु यीशु के आज्ञा पालन से मिटा। वो पहले दिन जो मेमना अदन वाटिका में जो सैक्रिफाइस किया गया था, वो नए विधान में यीशु मसीह का प्रतीक था, जिसके सैक्रिफाइस के कारण, सूली पर चढ़ने के कारण आपको और मुझे प्रभु ने पाप की दास्ता से छुड़ाया और उसने मौत पर फतह हासिल किया, मौत पर जीत हासिल की और हमें फिर से पिता से हमारा मेल कराया और वो महिमा हमें दिलाई। तो परमेश्वर
ऐसे ही आप लोगों को ढूंढने के लिए आता है। वो जानता है मेरे बच्चों को किन चीजों की जरूरत है, वो जानता है कि इन्हें किन चीजों की आवश्यकता है, इसलिए वो ये भी जानता है कि अगर ये इस प्रकार से शैतानी बातों में फंसेंगे, उससे बातें करेंगे, तो वो उनको बहला देगा, फुसला देगा और अपने वश में कर लेगा। इसलिए पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8, आप लोग सावधान रहे। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए शेर के समान विचरता फिरता है, कब और किसको फाड़ खाए। जो थोड़ा कमजोर मिलेगा, वल्नरेबल मिलेगा, वो उसी को ढूंढ लेगा और प्यारे भाई और बहनों उसको अपने वश में कर लेगा। इसलिए बाइबल कहती है पाप किसकी खोज में रहता है? अन्याय पाप करने वाले की खोज में रहता है, वो ढूंढता है। भीड़ में भी नशा करने वाला नशेड़ी को ढूंढ ही लेगा। अगर कितनी भी बड़ी भीड़ हो, कोई नशा करने वाला है ना तो वो ढूंढ ही लेगा। अगर कोई बीड़ी पीने वाला है ना तो उसको ढूंढ ही लेगा। अगर कोई गलत रिश्ते में रहने वाला है तो 10 दिन एक साथ रहेगा उस भीड़ में, वो ढूंढ ही लेगा उसको प्यारे भाई और बहनों, और वश में आ ही जाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा सावधान, सावधान। डोंट कॉन्वर्ट्स विद द इविल। द मोमेंट यू ट्राई टू कॉन्वर्ट्स विद द इविल, इट विल ग्रिप यू एंड इट विल नेवर लीव यू। आप उससे आजाद नहीं हो सकते। क्यों ऐसा कहा? क्यों ऐसा कहा है? क्योंकि योहन के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 44 में यदि आप पढ़ेंगे, बाइबल हमें बताती है यीशु ने कहा कि शैतान झूठ का पिता है। क्या है? शैतान झूठ का पिता है। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, योहन का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 44। अध्याय 8 पद संख्या 44, सुनिए ध्यान से। तुम अपने पिता शैतान की संतान हो और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो। वह तो प्रारंभ से ही हत्यारा था, उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया, क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं है। जब वह झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव के अनुसार बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। इसलिए आप लोग सावधान रहें। इसलिए आप लोग सावधान रहें। He is the father of lies. He is the father of lies. वो झूठ का पिता है और हर तरीके से आपको फंसाने की पूरी कोशिश करता है। उस दिन उसने आदम और हवा को वो सेब दिखाया, आज वो नन्हे मुन्ने बच्चों को, नवयुवक युवतियों को और बड़ों को भी प्यारे भाइयों और बहनों फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, अनेक सोशल मीडिया और इन चीजों के माध्यम से वो दिखाता है। देखो बेटा ये एप्पल, इसके अंदर देखो, ये देखो कितना बढ़िया है, देखो इसमें इन्वेस्ट करोगे इतना मिलेगा, डबल हो जाएगा तुम्हारा पैसा, देखो तुम आओ, देखो तुम ये करो, देखो तुम वो जाओ। बच्चे आजकल देखते हैं डांस किस तरह से होते हैं, कैबरे, नशा और अनेक प्रकार के आकर्षण जो कि उसमें बच्चों की हथेली पर है। पूरा संसार आज बच्चे की हथेली पर है। एक क्लिक में जो चाहे वो देख सकता है, जहां चाहे जा सकता है और वो विजिट कर सकता है पूरे वर्ल्ड में बैठा बैठा अपने घर में, और हर तरीके की चीजों को वो देख सकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आप चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कितने भी धर्मी क्यों ना हो, लेकिन शैतान फिर भी आपके कमरे में आ सकता है। कैसे आ सकता है जानते हैं? इसके माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, गलत रिश्तों के माध्यम से। नवयुवक और युवतियों में और बच्चों में प्यारे भाइयों और बहनों अश्लीलता के माध्यम से वो आपके कमरे में प्रवेश कर सकता है। He can enter into your rooms through this stupid mobile, what you have in your hand, if you use it, if you misuse it. अगर आप उसके साथ कॉन्वर्ट्स करते हैं, उन चीजों को आप देखना चाहते हैं, तो वो आपके कमरे में आपके साथ आपके दाम्पत्य जीवन में रहेगा और आपको बहकाएगा और बोलेगा करो, इस बात को करो, यहाँ पर जाओ, वहां जाओ, यहाँ ये मिलेगा, ऐसा हो जाएगा। उस दिन उसने एप्पल दिखाया, देखो कितना सुंदर है। आज वो आपको इन चीजों के माध्यम से दिखाता और बहकाता है। इन चीजों के कितने लोग हैं प्यारे भाइयों और बहनों इसके उसकी गिरफ्त में हैं। वो कहेगा ईश्वर नहीं है,
कोई बात नहीं, खाओ पियो, ऐश करो, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। वो कहेगा नरक है ही नहीं, चिंता मत करो। प्यारे भाइयों और बहनों, और इसी तरह से वो लोगों को बहकाता रहता है। सब कुछ यूं ही चलता है। वो यही कहेगा कि वह पवित्र नहीं है। गर्भपात कोई बात नहीं, गलत रिश्ते कोई बात नहीं, चोरी करना कोई बात नहीं है, झूठ बोलना कोई बात नहीं है। ये उसका कॉन्वर्सेशन है, ये उसकी बातें हैं जो आपके मन में कई बार ऐसे पैदा होती हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर की भाषा क्या है? मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम मेरे लिए पवित्र बनो। उसने कहा मैं सत्य हूं, मैं अल्फा ओमेगा, प्रथम और अंतिम मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। तो पहली बात, अगर आप इस शैतान का सामना करना चाहते हैं, बुराई का सामना करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात है कि आप उससे बातचीत ना करें। दूसरी बात, स्पीक ओनली द वर्ड ऑफ गॉड। जब भी आप प्रार्थना करते हैं, जब भी आप संगति में रहते हैं, तो अपने मुख से अश्लील बातें ना निकालें। अपने मुख से उन बातों को निकालें जो दूसरों के लिए आशीष बन सकती हैं, जो दूसरों के लिए ब्लेसिंग बन सकती हैं। इसलिए संत पौलुस कहता है आपके मुख से अश्लील बात ना निकले। आप दूसरों के निर्माण के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो उनके लिए आशीष बन जाएं। इसलिए मम्मी पापा ध्यान रखें, अपने बच्चों को आप लोग यूं ही श्राप ना दिया करें। तुम पैदा ही क्यों हुए, तुम अच्छा हो गया मरे गए होते, तुम हमारे जीवन में आए ही नहीं होते, तुम अच्छा होता ये हो जाए, तुम्हारा सिर फूट जाए, तुम घर में ही ना आओ, तुम इतना परेशान करते हो। प्रभु कहता है प्यारे भाइयों और बहनों, श्राप और आशीर्वाद आपकी जीभ के अधीन है। आप जैसा बोलोगे वैसा ही हो जाएगा। Therefore you should be very careful। आपको बहुत बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। जब आप अपने मुख से कुछ वचनों को बोलते हैं, चाहे वो पति पत्नी आपस में एक दूसरे के प्रति, या फिर बच्चों को, या फिर किसी को, आपकी भाषा प्रभु के वचनों के अनुसार होनी चाहिए और आशीष लोगों के लिए बननी चाहिए। तो परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। अगर उन वचनों को आप बोलेंगे तो उनके जीवन में आशीष आएगी। प्यारे भाइयों और बहनों, तीसरी बात, शैतान से लड़ने का उपाय जो है उपवास और प्रार्थना। ये दो चीजें हैं जो आपको शैतान से लड़ने के लिए सामर्थ्य प्रदान करती हैं। ये दो बातें ऐसी हैं जो आपको बल प्रदान करेंगी और आप बुराई से आप लड़ सकते हैं। आप पाप नहीं करेंगे, आप उससे अपने आप को दूर रखेंगे। चौथी बात, क्योंकि शैतान झूठ का पिता है, इसलिए आप झूठ ना बोले, हमेशा सत्य बोले। पांचवी बात, एफेसियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 27 कि शैतान को आप लोग अवसर ना दें। शैतान को अपने घर में, अपने जीवन में अवसर ना दें। अगर आप उसको उंगली पकड़ाएंगे तो वो आपका हाथ पकड़ने को तैयार रहेगा। इसलिए मैंने कहा, आपने दुनिया के 100 काम किए, अगर आपने अपना घर नहीं बनाया, अपने घर का निर्माण नहीं किया, तो आपने कुछ भी नहीं किया प्यारे भाई और बहन। क्योंकि वो जिम्मेदारी घर के मुखिया होने के नाते आपको और आपकी संगनी, आपकी पत्नी को दी गई है, ताकि आप प्रभु के लिए एक धर्मी संतति को पैदा करें और आप प्रभु के अनुरूप जीवन बिताएं। इसलिए पति पत्नी का जो जीवन है वो पवित्रता में बीतना चाहिए। उनका जो आपसी संबंध है पवित्रता में रहना चाहिए। जिस दिन आपका शादी होती है, विवाह संस्कार आप ग्रहण करते हैं, उस दिन आप एक दूसरे से करार करते हैं, दुख में, सुख में, हर हालत में, तंगी में, मुसीबत में, कष्ट में, बीमारी में, मैं आपका संगी साथी और आपकी संगिनी बनी रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगी, प्यारे भाइयों और बहनों, आपकी सेवा करूंगी। इसलिए आपको प्रभु ने जो दिया है
वो आपके लिए सही पार्टनर दिया है, उसके लिए प्रार्थना करना। अगर उसके जीवन में कमी है तो उसके जीवन में प्यारे भाइयों और बहनों उससे आजाद होने के लिए आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है और इन बंधनों को तोड़ने की आवश्यकता है। और मैंने वचन आपके लिए पढ़ा थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 3 कि आप लोग प्रार्थना करते रहें, पवित्रता का जीवन जिए, व्यभिचार से दूर रहें और शैतान का सामना करें तो वो आपके सामने से क्या करेगा? भाग जाएगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है प्रभु कहता है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 13, पद संख्या 13, अपना आचरण सुधारो, अपना आचरण, अपने प्रभु ईश्वर की बात मानो, अपने प्रभु ईश्वर की बात मानो, जिससे उसने जो विपत्ति भेजने की धमकी दी है, जिससे उसने जो विपत्ति भेजने की धमकी दी है, वह उसका विचार छोड़ दे। हाँ, प्रार्थना करना। सुंदर वचन है प्यारे भाई और बहनों। यिर्मयाह नबी कहता है अपना आचरण सुधार लो। अध्याय 26 पद संख्या 13 में, नहीं तो उसने जो विपत्ति आपके ऊपर भेजने की धमकी दी है वो उसे आने देगा अगर आप अपना आचरण नहीं सुधारेंगे। इसलिए प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 3 पद संख्या 19 में प्रभु का वचन ये कहता है कि आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौटें जिससे कि आपके पाप मिट जाएं। कितने लोग सोचते हैं कि वो बहुत धर्मी है, कभी पाप नहीं किया है? कोई है ऐसा? कोई है ऐसा? सबने किया, जाने अनजाने में, कभी ना कभी, किसी ना किसी बात से। 10 हुक्मों के खिलाफ आप गए या नहीं गए? एक ईश्वर है, उसकी आराधना करना, उसको छोड़कर दूसरे की आराधना नहीं करना। हो सकता जाने अनजाने में अन्य चीजों के पीछे भागे, प्रभु का दिन पवित्र नहीं रखा, माता पिता का आदर नहीं किया, चोरी की, हत्या की, भ्रूण हत्या की, झूठी गवाही दी, पराय धन का लालच किया, पराई स्त्री की कामना की। कभी न कभी इंसान इस चीज से प्रभावित होता है और इन पापों में गिरता है। तो बाइबल कहती है प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 3 पद संख्या 19, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौटें जिससे कि आपके पाप मिट जाएं, जिससे कि आपके पाप मिट जाएं। अब जब प्रायश्चित की बात करते हैं तो पूरी बाइबल में प्यारे भाइयों और बहनों पाप, प्रायश्चित, प्रेम, पवित्रता, विश्वास और अनंत जीवन ये मुख्य विषय हैं। उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर प्रकाशना ग्रंथ तक प्यारे भाइयों और बहनों बाइबल में इन्हीं बातों पर चर्चा करती है और हमें विश्वास दिलाती है कि हम किस तरह से प्रभु के साथ हम रह सकते हैं, किस तरह से हम प्रभु के बीच में, प्रभु की संगति में हम रह सकते हैं, किस तरह से हम उसमें प्रवेश कर सकते हैं, किस तरह से उसके आशीषों को हम ग्रहण कर सकते हैं। तो इसलिए बाइबल के मुख्य विषय हैं प्रायश्चित, स्वीकृति, पवित्रता, विश्वास, पुण्य, सेवा, सहनशीलता, शांति, विश्वास, भरोसा। ये बाइबल के मुख्य विषय हैं। और यदि कोई इन पे चलने को तैयार नहीं है तो प्यारे भाइयों और बहनों वो अपने जीवन का अंदाजा लगा सकता है कि उसके जीवन की परिस्थिति कैसी होगी। कई बार हमारी परिस्थितियां नहीं बदलती हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि हम बदलना नहीं चाहते हैं, हम बदलना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमारी परिस्थिति नहीं बदलती। मैं ये कहता हूं कि आप बदल जाइए, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। और जो प्रार्थना आप करेंगे, जो उपवास आप करेंगे, जो कमिटमेंट प्रभु के साथ आप रखेंगे, उससे शायद आपकी परिस्थिति ना बदले लेकिन आप जरूर बदल जाएंगे। और यदि आप बदल जाएंगे तो आपकी परिस्थिति खुद ब खुद बदल जाएगी।
आज इंसान जो झूठ बोलता है, अगर वो झूठ बोलना छोड़ देगा, सत्य बोलने लगेगा, तो उसका सोच विचार बदल जाएगी और उसकी परिस्थिति भी बदल जाएगी। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए बाइबल हमें आमंत्रित करती है, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आएं, जिससे कि आपके पाप मिट जाएं। अब आप पूछेंगे, फादर जी ये प्रायश्चित क्या होता है, ये पश्चाताप क्या होता है? पश्चाताप एक निर्णय है प्यारे भाइयों। Confession is a decision. Confession is a decision. ये एक निर्णय है, और वो निर्णय आज जो आप वचन सुन रहे हैं, इनको सुन के आपको लेना पड़ेगा। उड़ाऊ पुत्र, जिसके विषय में हम बार बार पढ़ते लूकस के सुसमाचार में, कि उड़ाऊ पुत्र जब हर चीज से तंग आ गया, अपने जीवन में कष्टों से होकर गुजरने लगा, एक दिन जब वो होश में आया, जब तक बेहोश था उसे कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन बाइबल कहती है उसे होश आया और वो सोचने लगा, मेरे पिता के घर में सैकड़ों लोग भरपेट भोजन करते हैं और मैं यहाँ पर मर रहा हूँ, मैं यहाँ भूखे पेट रहता हूँ, मैं यहाँ पर जानवरों की फलियां खाता हूँ। नहीं, मैं उठूंगा। सबसे पहला निर्णय, मैं उठूंगा। उठने के लिए साहस चाहिए, उठने के लिए साहस चाहिए प्यारे भाइयों और बहनों। फिर कहा, मैं जाऊंगा। जाने के लिए साहस चाहिए, और मैं कहूंगा। क्या कहूंगा? पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध पाप किया है, मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं, मुझे अपने नौकरों में से एक रख लीजिए। प्यारे भाइयों और बहनों, पिता जो बरसों से उसका इंतजार कर रहा था, वो अपने नौकरों से कहता है कि मेरा बेटा जो खो गया था वो मिल गया है, जो मर गया था वो जीवित हो गया, इसलिए आनंद मनाना हमारे लिए उचित है। इसलिए जाओ, जल्दी से इसके पैरों में जूते पहनाओ, चप्पल पहनाओ, इसे वस्त्र पहनाओ, नया कुर्ता पहनाओ, इसकी हाथ में, इसके उंगली में अंगूठी डालो, आओ हम आनंद मनाएं। एक मेमने का वध करो, क्योंकि हमारे लिए उचित है। जो हमारा बेटा खो गया था वो मिल गया है, इसलिए आनंद मनाना उचित है। आप जब आज यहाँ पर बैठे बैठे इन बातों को सुन रहे हैं, और जो विचार आपके मन में है, जो समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, जो बुराइयों में आप फंसे हुए हैं, यहां से उठने की जरूरत है, यहां से उठने की जरूरत है। कन्फेशन में, कन्फेशनल में जाने की जरूरत है। वो एक हिम्मत चाहिए वहां जाने की, और वहां पर जाकर बोलने की जरूरत है। उड़ाऊ पुत्र का कन्फेशन देखिए, उड़ाऊ पुत्र का कन्फेशन सर्वश्रेष्ठ कन्फेशन। उसने तनिक भी परवाह नहीं की कि उसका बाप क्या करेगा, उसे अपनाएगा या नहीं, उसे कुछ भी कहेगा या भला बुरा कहेगा कि क्यों तुम चले आए हो, तुमने मेरी संपत्ति बर्बाद कर दी, सब कुछ लुटा दिया। लेकिन नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, उसका पिता उसके लिए इंतजार कर रहा था। इसलिए आज मसीहों को, विश्वासियों को उठने की जरूरत है, जाने की जरूरत है, कहने की जरूरत है, एक्सप्रेस करने की जरूरत है, अपने आप को प्रभु के सामने खोलने की जरूरत है, और वो आपको गले से लगाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, एजेकियल नबी का ग्रंथ, एजेकियल नबी का अध्याय 18, अध्याय 18 पद संख्या 31, पद संख्या 31, अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, अपने पुराने पापों का भार फेंक एक दो, नया हृदय एक नया और एक नया मनोभाव धारण करो। एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु ईश्वर ये कहता है, प्रभु ईश्वर ये कहता है, इजराइलियों, इस्राएलियों, तुम क्यों मरना चाहते हो? क्यों मरना चाहते हो? पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। निकट आ गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। Unconfessed sin can block the graces. Unconfessed sin can block the graces. कहने का मतलब है, वो बुराई, वो दुष्टता, वो पाप जिसे इंसान स्वीकार नहीं कर पाता या नहीं करता, उसकी वजह से उसके जीवन में आशीषें ब्लॉक रहती हैं। उसकी वजह से उसके जीवन में आशीषें ब्लॉक रहती हैं। कुछ बातें मैं आपके साथ दोहराना चाहता हूं।
प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वचन पढ़ेंगे हम। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3। पारिवारिक बंधनों से छुटकारे के लिए, पारिवारिक बंधनों से छुटकारे के लिए, कि पारिवारिक बंधन इंसान के जीवन में किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहला बंधन हो सकता है कि आपने अपने माता पिता की सेवा नहीं की। हो सकता है किसी कारणवश माता पिता की सेवा नहीं कर पाए और प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखी। तो बाइबल हमें बताती है, पुत्रों पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वो अपने पापों का प्रायश्चित करता है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वो अपने पापों का क्या करता है? प्रायश्चित करता है। दाहिना हाथ उठाकर इस वचन को जरा अंगीकार करें और कहें, जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है, जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता वह है, अपने पापों का प्रायश्चित करता है। वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है। हालेलुया। हालेलुया। हाथ नीचे करिए। आगे लिखा है, जो अपनी माता का आदर करता है वह मानो धन को संचय करता है। जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपनी ही संतान से सुख मिलेगा। क्या करता है? जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपने ही बच्चों से सुख मिलेगा। और जब वह प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना ईश्वर सुन लेगा। सुन रहे हैं आप लोग ध्यान से या नहीं? ध्यान से सुनिए। जो अपने पिता का आदर करता है वह दीर्घ आयु होगा। जो अपनी माता को सुख देता है वह प्रभु का आज्ञाकारी है। और जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है वो अपने माता पिता का आदर करता है और उनकी सेवा वैसे ही करता है जैसे दास अपने स्वामी की सेवा करता है। वचन और कर्म से अपने पिता का आदर करो जिससे कि तुमको उसका आशीर्वाद प्राप्त हो। पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ बनाता है, किंतु माता का अभिशाप उसकी नींव उखाड़ देता है। अपने पिता के अपमान पर गौरव मत करो, उसका अपयश तुमको शोभा नहीं देता। पिता का सम्मान मनुष्य का गौरव है और माता का अपयश पुत्र को शोभा नहीं देता। पुत्र, अपने बूढ़े पिता की सेवा करो। जब तक वह जीता है उसे उदास मत करो। उसका मन दुर्बल हो जाए तो उससे सहानुभूति रखो। अपने स्वास्थ्य की उमंग में उसका अनादर मत करो, क्योंकि पिता की सेवा शुश्रूषा नहीं भुलाई जाएगी, वह तुम्हारे पापों का प्रायश्चित समझी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति प्रायश्चित करना चाहता है तो वो अपने माता पिता की सेवा करे और प्रभु कहता है कि वो तुम्हारे पापों का प्रायश्चित समझी जाएगी और तुम्हारी धार्मिकता समझी जाएगी। अगर आप अपने माता पिता की, जो बूढ़े हो चले हैं, उनकी सेवा करते हो तो ये कार्य आपकी धार्मिकता समझी जाएगी। लोग तुम्हारी विपत्ति के दिन तुमको याद करेंगे और तुम्हारे पाप धूप में पाले की तरह गल जाएंगे। बोलिए आमीन। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, क्या तुम ईश्वर की असीम दयालुता, सहनशीलता और धैर्य का तिरस्कार करते और यह नहीं समझते कि ईश्वर की दयालुता तुम्हें पश्चाताप की ओर ले जाना चाहती है? हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आपकी दया मुझे प्रायश्चित की ओर ले जाना चाहती है। हालेलुया, हालेलुया। तो पहली बात जिससे आपको छुटकारा पाने की आवश्यकता है वो ये है कि अगर जाने अनजाने में आप लोगों ने अपने माता पिता का
अपमान किया, उन पर हाथ उठाया, उन्हें धक्के दिए, उन्हें टाइम पर खाना नहीं दिया, तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप पाप के भागी हैं और ये समस्या आपके जीवन में आने वाली कई पीढ़ियों तक आती रहेगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है, माता पिता का आदर करो। 10 हुक्मों में से एक हुक्म है कि बच्चे अपने माता पिता का आदर करें, अपने बुजुर्ग बूढ़े माता पिता की सेवा करें, क्योंकि उनकी ये सेवा उनका प्रायश्चित समझी जाएगी। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये धार्मिकता समझी जाएगी। और अगर आप लोग इसमें बने रहते हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे पाप धूप में पाले की तरह प्रभु कहता गल जाएंगे। और जो अपने पिता को त्याग करता है वह ईश निंदक के बराबर है। जो अपने पिता को त्याग करता है वो कैसा है? ईश निंदक के बराबर है। मानो कि ईश्वर की निंदा करता हो, ईश्वर पे भरोसा ही ना करता हो, ईश्वर पे विश्वास ही ना करता हो। और जो अपनी मां को दुख देता है वो ईश्वर के द्वारा श्रापित है, वो ईश्वर के द्वारा श्रापित है। प्यारे भाइयों और बहनों, कभी कभी हम सोचते हैं कि सब कुछ यूं ही चलता है। हम कन्फेशन में जाके बोलते हैं, फादर हमने चोरी की, फादर हमने, कभी ये नहीं बोलते हैं हमने मम्मी को मारा, पापा को मारा, धक्का दिया, उन्हें पानी नहीं दिया, दवाई का उपलब्ध नहीं कराया क्योंकि हमारे पास नहीं था, हमने उन्हें बुढ़ापे में छोड़ दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, ये पवित्र बाइबल हमें साफ साफ आज बताती है कि माता पिता की सेवा और शुश्रूषा कभी नहीं भुलाई जाएगी। वो आपके पापों का असली प्रायश्चित समझी जाएगी और आपकी धार्मिकता समझी जाएगी। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई विपत्ति आई और आपने ऐसा उनके साथ व्यवहार किया है तो आज ये बात स्वीकार करना और प्रभु से क्षमा मांगना।